ये दुख, ये दर्द सब तेरे अंदर है। इस बनाए हुए पिंजड़े से तू बाहर निकल कर तू देख, तू खुद अपने आप में एक सिकंदर है। आज मैं एक ऐसे फैमिली के उगते हुए सूरज का लाइफ शेयर करने जा रहा हूँ जो बिल्कुल सिंपल से है, जिनका नाम सुंदर पिचाई है। इससे पहले कुछ खास बातें बताना चाहूँगा जिसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। घर बनाना और परिवार बनाना दोनों दो चीजें होती हैं। झोपड़े बनानी हो तो घास फूस और मेहनत के साथ कुछ पैसे चाहिए। थोड़ा अच्छा घर बनाना हो तो सामग्री के लिए बड़ी रकम चाहिए जो 3 महीने से 3 साल में बन जाती है। किंतु परिवार बनाना हो तो घास फूस, कंकड़ पत्थर और बालू नहीं, बल्कि इमोशंस, वो भावनाएं चाहिए जो माता पिता, दादा दादी, पति पत्नी, भाई बहन के रिश्तों को महसूस कर सके, उसे समझ सके। इसे बनाने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। माय डियर फ्रेंड, बाप के बनाए हुए उस झोपड़े का कीमत तब पता चलती है जब अपने पैसों से एक ईंट खरीदनी पड़ती है। वो बाप आज तक सपनों का महल इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि वो आपको बनाने में अपना टूटा हुआ चप्पल तक नहीं बदल पाया। भारत के चेन्नई, तमिलनाडु मदुरई में 10 जून 1972 को साधारण से तमिल परिवार में एक लड़का का जन्म होता है जिनका नाम है पिचाई सुंदर राजन, जो बाद में सुंदर पिचाई बन गया। जिनके पिता का नाम रघुनाथ पिचाई और माता का नाम लक्ष्मी है। जिनका घर के नाम पर 2 कमरा था जो एक किराए पर लगा हुआ था, और ये लोग पूरी फैमिली एक ही कमरे में रहकर गुजारा करते थे। जब पूरा खानदान को एक ही कमरा में रहना पड़ता है तब पता चलता है कि गरीबी क्या होता है। उनका वो समय बहुत ही तंगहाली में गुजरता था। उनके पिता रघुनाथ पिचाई ब्रिटिश समूह के GEC में इलेक्ट्रिकल जूनियर इंजीनियर थे और उनकी मां लक्ष्मी एक स्टेनोग्राफर थी। साधारण से सैलरी में बच्चे को बेस्ट IIT कॉलेज से इंजीनियरिंग कराना ये इनके पिता के लिए बहुत मुश्किल काम था। सुंदर ने जवाहर नवोदय विद्यालय, अशोक नगर, चेन्नई में अपनी 10th क्लास पूरी की और वन्नावाणी स्कूल, चेन्नई में स्थित स्कूल से 12th क्लास पूरी की। पिचाई ने मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर से अपनी बैचलर डिग्री अर्जित की। उन्होंने MS सामग्री विज्ञान में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और इंजीनियरिंग और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के वार्टन स्कूल से MBA किया, जहां उन्हें एक विद्वान साइबेल और पामर विद्वान नामित किया गया। चेन्नई में एक साधारण जीवन जीने से लेकर अपने देश को गौरवान्वित करने तक वह लोगों से लेकर धन दौलत तक का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हम सभी उनके सफलता के बारे में जानते हैं, लेकिन उस महिला के बारे में नहीं जानते जो उनकी तरफ से खड़ी थी और हमेशा उनका समर्थन करती थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उनकी पत्नी अंजलि पिचाई की। उनकी प्रेम कहानी भी उन्हीं की तरह प्यारी और सरल थी। सुंदर पिचाई एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे। वह चेन्नई में रहते थे और एक साधारण जीवन जीते थे। सुंदर को IIT खड़गपुर में ही वहां उनकी मुलाकात अंजलि से हुई। वे दोनों क्लासमेट थे और वह बेस्ट फ्रेंड बन गए और दोनों ने शादी कर ली। अंजलि से सुंदर पिचाई को 2 बच्चे हैं, काव्या और किरण। पिचाई ने अपने करियर की शुरुआत एक मटेरियल इंजीनियरिंग के तौर पर की थी। मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म मैकिन्से एंड कंपनी में एक छोटे ऑफिस के बाद पिचाई 2004 में गूगल में शामिल हो गए, जहां उन्होंने गूगल क्रोम और क्रोम OS सहित गूगल के क्लाइंट सॉफ्टवेयर उत्पादों के एक सूट के लिए उत्पाद प्रबंधन और नवाचार प्रयासों का नेतृत्व किया। साथ ही गूगल ड्राइव के लिए भी काफी हद तक जिम्मेवार थे। इसके अलावा उन्होंने जीमेल और गूगल मैप्स जैसे अन्य एप्लीकेशन के विकास की देखरेख की। 2010 में पिचाई ने गूगल द्वारा नए वीडियो कोडेक VP8 के ओपन सोर्सिंग की भी घोषणा की।
और नए वीडियो प्रारूप वेब पेश किया। क्रोम बुक 2012 में जारी किया गया था। 2013 में पिचाई ने गूगल उत्पादों की सूची में एंड्रॉयड को जोड़ा, जिसकी उन्होंने देखरेख की। पिचाई को 10 अगस्त 2015 को गूगल का अगला सीईओ चुना गया था। इससे पहले उन्हें तत्कालीन सीईओ लैरी पेज द्वारा उत्पाद प्रमुख नियुक्त किया गया था। 24 अक्टूबर 2015 को उन्होंने अल्फाबेट इंक के गठन के पूरा होने पर नए पद पर कदम रखा, जो गूगल कंपनी परिवार के लिए एक नई होल्डिंग कंपनी है। उन्हें 2017 में अल्फाबेट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नियुक्त किया गया था। पिचाई को 2016 और 2020 में टाइम की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की वार्षिक सूची में शामिल किया गया था। माय डियर फ्रेंड, जिनका घर किसी तरह चलता था और आज उनका सालाना वेतन करीब 1663 करोड़ रुपए है। अप्रैल 2023 में बताया गया था कि गूगल के सीईओ को 2022 में करीब 226 मिलियन अमेरिकन डॉलर, करीब 1854 करोड़ रुपए का कुल मुआवजा मिला। इसका मतलब है कि उन्होंने प्रतिदिन 5 करोड़ रुपए कमाए। ये 10 जनवरी 2024 का रिपोर्ट है। माय डियर फ्रेंड, अगर राजा बनना है तो गुलाम की तरह मेहनत करना सीखिए। ये दुख, ये दर्द सब तेरे अंदर है। इस बनाए हुए पिंजड़े से कुछ बाहर निकल कर तो देख, तो खुद अपने आप में एक सिकंदर है। जिनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होती, उनके पास जीतने के लिए पूरी दुनिया होती है। और जैसा कि मैं हमेशा कहा करता हूँ, बुरे दिन आते ही हैं आपके इरादे को मजबूत करने के लिए। कुछ लोग बुरे दिन के ठोकरों से बिखर जाते हैं और कुछ लोग निखर जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं अशोक मंगलम एंड मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर भी जरूर कीजिए। आप मुझे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।